हेलो हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। कैसे हो बच्चों सब? आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरे आ जाएगा यार, कह रहा है कि नहीं चल रहा है सर। कैसे हो सब? दिख रहा है वीडियो तो बता दो एक बार, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बता दीजिए। ऑडिबल है, चलिए। तो बहुत बहुत स्वागत है यार आप लोग का, है ना। और मैं कुछ पहचाने हुए नाम देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो आई थिंक पुराने स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए आज मतलब थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि किस तरह से मैं ये प्रोग्राम लेके चलने वाला हूँ, मैं और जेपी मिश्रा सर साथ में। और कितने दिन और साथ में आपको क्या क्या करते चलना है, हमारी तरफ से आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना। हमारी तरफ से आपको क्या क्या मिलेगा और आपको क्या क्या करते रहना है ताकि एक शानदार परफॉर्मेंस आप जेई एडवांस 2023 में दे सकें, ठीक है। अब भाई अब वो समय जा चुका है कि कोई बच्चा पूछ रहा है सर बुक कौन सी करनी है अभी, है ना। तो वो समय जा चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा एक ही बुक करना, वो भी शशि भूषण तिवारी, अगर आप कोई सी बुक कर रहे हो प्लस क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे अवेयर होंगे शशि भूषण तिवारी के बारे में, है ना। बहुत ही फैंटास्टिक बुक है और स्पेशली लास्ट राउंड के रिवीजन के लिए तो बहुत, हाँ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको और फिर एक शगुन के नाम पे एक दो कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए यार, जैसे कि आप जानते हो कि एकदम लास्ट मोमेंट वाला है, तो यहां पे हम करने क्या वाले हैं, यहां पे मेनली हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स होंगे, शॉर्टकट्स होंगे कि किसी बड़े प्रॉब्लम को कैसे किया जाए बहुत जल्दी से, ठीक है ना। इस तरह की चीजें हम लोग देखेंगे। और चूंकि समय बहुत कम है तो मैं नहीं चाहता कि यार बहुत ज्यादा हम लोग आपको क्लासेस में उलझा के रखें। तो इसीलिए मतलब हफ्ते में 7 दिन में 4 दिन ही क्लास रहने वाली है फिजिक्स की, अगर मैं आपको बात करूं, जिनमें से 2 क्लास मैं लेने वाला हूं और 2 क्लास जेपी मिश्रा सर लेने वाले हैं। मैं आपका 12th क्लास का ज्यादा पोर्शन देखने वाला हूं और सर जो है जेपी मिश्रा सर, वो आपका 11th क्लास का रिवीजन जो देखने वाले हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स के थ्रू। लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है ना। जैसे अब मेरा कुछ मन करेगा कि चलो भाई कुछ 11th और 12th का मिक्स करके पढ़ा दिया जाए, हाँ हाँ, शीट्स वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह मिलेंगे यार, ठीक है। वेब पे भी है रजनीश, ये क्लासेस आ जाएंगी, वेब पे भी आती है ना। कभी कभी कुछ है दिक्कत क्योंकि ये भी जस्ट नई वेबसाइट है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आई थिंक मोर और लेस सब बच्चों को मिल जाता है वो एक्सेस, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये 2 चीजें कि हमारा जो मेन गोल है, मैं आपको 12th प्लस अगर मुझे लगता है कुछ मिक्स किया जा सकता है 11th और 12th के कॉन्सेप्ट, तो आज मैं एक दो प्रॉब्लम लूंगा आपको एंड बताऊंगा किस तरह की प्रॉब्लम्स वो हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करते रहना है यार, आपको बाकी जो 3 दिन मिल रहे हैं फिजिक्स में, वहां दबा के आपको पढ़ाई करनी है। पुराने नोट्स जो भी आपने बनाए हैं वो, ठीक है, पुराने जो नोट्स आपने बनाए होंगे या जहां से भी आप पढ़ रहे हो, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। प्लस मैं आपको बहुत सारे रिजल्ट्स याद रखवाने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। 1-2 क्वेश्चन उसके भी मैं लेने की कोशिश करूंगा, उससे कहीं ना कहीं आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, ठीक है भाई। एवरी संडे आपको 2 टेस्ट लिखने हैं यार, है ना। एक 9 to 12 वाले में होने वाला है और एक 2 to 5 वाले जो जो रेगुलर जेई टाइमिंग होती है। तो अभी से लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है, 1 संडे पहले तक ये टेस्ट रहेंगे, आप उनको देख जरूर लीजिएगा, है ना। अच्छे लेवल के टेस्ट रहने वाले हैं। सर इज HC वर्मा ओके फॉर एडवांस? भैया अब वो समय जा चुका है जहां हम किताबों को देखेंगे कि ये किताब करूं या वो। 40 दिन है भाई, 40 दिन है, अब कौन सी किताब करोगे, है ना। तो जो जैसे आप तैयारी कर रहे थे उसी को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करके चलना है, ठीक है, उसी को स्ट्रेंथन करके चलना है। सर कैन आई लीव आरबीडी एंड सेंटर ऑफ मास? नो यार, लीव तो मत ही करो यार, लीव कभी करके नहीं जाना चाहिए यार आपको, है ना। कोई भी टॉपिक मान लो कुछ कठिन लगता है, उसको बहुत बेसिक लेवल पे थोड़ा सा तैयार कर लिया, है ना, क्या पता उससे बहुत आसान क्वेश्चन आ जाए और आप कर लो उसको। तो छोड़ना इज नॉट ए गुड स्ट्रैटेजी। तीनों सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक आप पूरी तरह से छोड़ के मत जाइएगा यार। टेस्ट बाद में दे सकते हैं क्या यार, हाँ, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे यार, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, ठीक है ना।
तो बाद में लिख सकते हैं कि यार इसका मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बाद में वो पेपर्स आपको अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, प्लस ठीक है। इसके अलावा मैं आपकी एक और हेल्प करने वाला हूं, जैसे फिजिक्स की है हेल्प करने के लिए, तो मैं आपको आईएनएसपी पोर्टल का कुछ एक्सेस दूंगा, वहां से आप कुछ प्रैक्टिस करते रहना, जितना डीपीपी जिस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो वो उसके बारे में मैं आपको अपने YouTube चैनल पे थोड़ा सा बता दूंगा कि किस तरह से करना है ना, सब सब फ्री रहने वाला है ना, ठीक है। चलिए, एक कह रहा सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यार इतनी शानदार बुकलेट्स बना के मैंने भेजी है, उसके जाके देख लो एक बार, उनसे पढ़ लो, मजा आ जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो मैं पढ़ा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए? आपके साइड से कुछ क्वेश्चन है, 5-10 मिनट में वो क्वेश्चंस लेता हूं, उसके बाद नहीं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है क्या? मेनली 11th सिलेबस पे जेपी मिश्रा सर फोकस करेंगे, मैं 12th का, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न, इन पे मैं मेरा ज्यादा थ्रस्ट रहने वाला है, ठीक है। सर अर्थ मैग्नेटिज्म में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ओए चाचा छोड़ दे अब अर्थ मैग्नेटिज्म, अब नहीं आ रहा अर्थ मैग्नेटिज्म जे एडवांस में, मेंस के लिए था वो, है ना, मेंस के लिए था वो। आपको नए टॉपिक्स में कौन से देखने हैं? एंट्रोपी एंड हीट इंजन वाला पार्ट देखना है, वो जस्ट न्यूली एडेड हुआ है। इसके अलावा आपको और किस चीज को देखना है? थोड़ा सा नए टॉपिक्स में डैम्ड ऑसिलेशन, वहां से बहुत ज्यादा संभावना है कि यार एक आधा क्वेश्चन दे दें, क्योंकि नया नया उन्होंने ऐड किया है ना। और चूंकि नया ऐड है तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद उनका मन हो सकता है जेई वालों का इस एरिया से कुछ क्वेश्चन पूछने का। तो उसकी एक बुकलेट मैंने बहुत शानदार अपने चैनल पे अपलोड की थी, तो आई थिंक ज्यादातर बच्चों के पास होनी चाहिए वो। हाँ हाँ, कैसे हो जवानों? ईएम वेव्स आज देखो, आज या कल या परसों तक आपको ईएम वेव्स की एक मतलब अभूतपूर्व बुकलेट, वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, है ना। मैं चाह रहा था कि किसी तरह से मेंस के पहले आपको दे पाता, बट मैं खुद इतना बिजी रहा कि मैं उसको कर नहीं पाया था, है ना। अभी हो जाएगा आपको 1 या 2 दिन के अंदर। ईएम वेव्स जो नया एडिड टॉपिक है, एकदम अलग ही टाइप का ईएम वेव्स का बुकलेट, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली आपको मिल जाएगा वो, ठीक है जी। चलिए, वाईटी चैनल नेम, कौन हो भाई तुम? मुझे लगा सब मेरे पुराने स्टूडेंट्स ही हैं। चलिए देख लीजिए, यहां जाना भैया, इधर यहां टाइप करना इंडियन स्कूल ऑफ फिजिक्स, दिखता है कि नहीं तुमको? इसमें दिख रहा है बच्चों? यहां जाना, 300 प्रॉब्लम्स है यार इस चैनल पे। आपको इन प्रॉब्लम्स को, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा यार, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा लगभग, और मतलब अलग ही लेवल का एडवांस का आपको कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पे। ये हैं वो टॉपिक्स, इनके बुकलेट्स हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से काफी समय हो गया है ना, काफी समय हो गया है, तो एक आधा क्वेश्चन लिया जाए बढ़िया सा, एक आधा क्वेश्चन बढ़िया से लिया जाए, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए किस तरह से ये कोर्स चलने वाला है, ठीक है भाई। हाँ, मुझे चैट्स आपके दिख रहे हैं, ठीक है ना। हाउ टू बिल्ड कॉन्सेप्ट्स, देखिए कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछते हैं, तो उसके लिए आपको बुक रीडिंग करनी है। फाइनाइट शीट है कि आपको एग्जाम में किस तरह का माइंडसेट चाहिए, ठीक है ना। जेईई एडवांस स्पेशली उसके लिए आपको किस तरह का माइंडसेट चाहिए, उस पर फोकस करना है। हमको इसका फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये सारी चीजें पता होती हैं, तो आप उसी का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा दिमाग लगाना और देखना अगर आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हो कि नहीं बना रहे हो। यहां पे क्या है बच्चों, एक अपन ने चार्ज ले लिया है, एक अपन ने चार्ज ले लिया है यहां पे, और देखेंगे कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, है ना। इससे थोड़ा सा टेस्टिंग भी हो जाएगी आपकी। इसको हमने V0 की वेलोसिटी से दिया, Q0 है, और ये मास m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यहां पे वो g है, ठीक है। और ये मेरे भाई यहां पे सेंटर C है, और ये लेंथ मैं L ले रहा हूं, ठीक है। ये लेंथ मैंने आपकी यहां पे L ले ली, और एक चीज और लास्ट में A0 की जगह आप 4L लिख लेना, ठीक है। लास्ट में A0 की जगह आप 4L
टू कंप्लीट द सर्कल। बच्चों एक काम करो, एक बार आप इसको जरा ट्राई तो करो और मुझे बताओ इसका क्या आइडिया रहेगा। हाँ, रोटेशन के प्रॉब्लम भी मैं पिक कर लूंगा भाई। मैंने कहा हमारा मेन आइडिया मेरा जो है 12th पे रहेगा, लेकिन मैं आपको 11th के क्वेश्चंस भी जहां तहां कराता जाऊंगा, ठीक है ना। बीच बीच में काफी लैग आ रहा है यार, संभावना हो सकती है कि बच्चे बहुत ज्यादा हों इसलिए, ठीक है। बार बार बफरिंग हो रही है तो वो तुम्हारे शायद साइड से होगा, शायद प्रॉब्लम नेट कनेक्शन का मे बी, ठीक है। चेक कर लीजिए भैया। आज मैं रिव्यू ऑफ बुक्स वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, कैसी बातें कर रहे हो। एडवांस के बच्चे हो, 45 दिन 40 दिन बाद एग्जाम है तुम्हारा और तुम कह रहे हो सर बुक रिव्यू करके बता दो कौन सी बुक से करें। अभी वो गया, जो मैं प्रॉब्लम्स दूंगा आपको शेयर करूंगा उसी से कर लीजिएगा। प्लस शिव भैया बच्चों का बहुत लैग हो रहा है, वो कह रहे हैं कि वीडियो अटक रही है उनकी, जरा देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है उनको। सबकी दिक्कत है ये, ठीक है ना। आप देखिए एक बार स्टूडियो में सही चल रही है कि क्या चक्कर है, ठीक है ना। देखो भाई मैंने बोल दिया है, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो। तब तक आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। मैं ये क्वेश्चन आपको एक लाइन में डायरेक्टली लिखने की तरकीब बताऊंगा कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो किया कैसे जाए, ठीक है। आप चाहो तो फॉर सिंप्लिसिटी आप लिख सकते हो यहां पे यार, ठीक है। यू कैन यूज दिस रिलेशन ऑल्सो। ई नॉट की तो वैल्यू आपको पता नहीं है ना। ये यूज करना है भैया, ठीक है। सही सही हो गया ना। चलिए अब बच्चों ये क्वेश्चन किसी का आया क्या आंसर, ये किसी का इसका आंसर आया क्या यार। किसी बच्चे ने, किसी धुरंधर बच्चे ने इसका आंसर निकाल लिया हो तो बता दो यार, क्या अप्रोच है, जल्दी से लिख दो कमेंट्स में, फिर मैं इसको डिस्कस करा देता हूं। ये एक काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस डिफिकल्टी लेवल के प्रॉब्लम्स ही आपको जेईई एडवांस पेपर में मिलेंगे। ये आसान नहीं है। जैसे देवेश ने कहा सर आई एम डन विद द इक्वेशंस, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार इतने में तो आपको आंसर निकाल लेना था, है ना। आइए चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। आपको बच्चों याद क्या करना है इसमें, जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसमें याद क्या करना है, जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट और 11th क्लास का थोड़ा सा वो जाना है यार। तो जी इफेक्टिव क्या होगा यार, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, मतलब मैं इसको कह रहा हूं कि यार आप यहां देखिए, एक फील्ड यहां पे ई नॉट वाला है और एक फील्ड यहां पे ग्रेविटी की वजह से है। तो यही है ना यार आपका जी इफेक्टिव बेसिकली। अगर मैं बात करूं इसकी तो एम जी वेक्टर प्लस क्यू ई नॉट वेक्टर, अलग अलग डायरेक्शन में है यार। ये ई नॉट कितना है, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों बराबर दे रखे हैं। इसका मतलब कि यार ये जो एंगल है ये 45 डिग्री पे होगा यार। ये जी इफेक्टिव की डायरेक्शन है। ऐसा लगेगा कि जैसे ये किसी और प्लैनेट पे आ गया है और वहां की जो ग्रेविटी है, वहां की जो ग्रेविटी है कुछ इस तरह से है जैसे इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हो। समझे बात को। अब मैं आपको थोड़ा सा 11th क्लास की तरफ लेके चलता हूं। आंसर किसी ने 4 भी निकाल लिया, गजब। 4 तो नहीं आना चाहिए यार, रूट जीएल वगैरह में आंसर आना चाहिए कुछ। खैर देखते हैं। ये है डायरेक्शन बच्चों इसकी जी इफेक्टिव की, ठीक है ना। ये डायरेक्शन है आपकी जी इफेक्टिव के। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस समय तक आप यार ये सब चीज से रूबरू हो चुके होंगे, है ना। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछता तो आप कहते सर क्या हलवा सा क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो हमको रटा दिया गया था, हमने बचपन से सीख रखा है, आप कैसी बातें कर रहे हो, है ना। मान लो इस तरह का कुछ था। और अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछूं
कि इस जगह से ये पार्टिकल अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट टू कंप्लीट द सर्कल जो होती है √5gl होती है। बताइए। लेकिन यहां पे जी इफेक्टिव जो है, यहां पे जी इफेक्टिव जो है वो कितना है, वो जी नीचे की तरफ ही है, तो √5gl आ गया। हमें जो केस दिया हुआ है, हमको जो केस दिया है बच्चा, वो क्या दिया हुआ है, हमको जो सिंपल सा केस दिया है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं यहां से प्रोजेक्ट करता, अगर इस पार्टिकल को अगर मैं यहां से प्रोजेक्ट करता तो वी नॉट मिनिमम कितना होता, वी मिनिमम यहां से कितना रिक्वायर्ड होता, √5g इफेक्टिव इंटू एल, क्योंकि जी इफेक्टिव इस डायरेक्शन में और ये लोअर मोस्ट पॉइंट की तरह से काम करता, तब मेरा ये आंसर होता। लेकिन मैं कहीं और से प्रोजेक्ट कर रहा हूं इस पार्टिकल को, मतलब इस वाले डायग्राम में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भैया यहां से प्रोजेक्ट किया तो कितना वेलोसिटी चाहिए, यहां कहीं से प्रोजेक्ट किया होगा इस जनरल एंगल थीटा से। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इस तरह का बन गया, ये कुछ वी मिनिमम यहां से निकालिए पॉइंट ए से कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले। यही तो बना इफेक्टिवली आपका क्वेश्चन, यही तो बना इफेक्टिवली आपका क्वेश्चन कि भाई लोअर मोस्ट से ना पूछ के कहीं और से पूछ ले रहे हैं सर, यही बना ना बच्चों। हाँ हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाएंगे, पर देयर इज मच मोर, बहुत सारे रिजल्ट आपको याद रखने हैं। आपको समझ में आया कि क्वेश्चन कैसा है? वही पुराना प्रॉब्लम यहां से हमसे पूछा इस जगह से ये कितना होना चाहिए, हमसे पूछा ये कितना होना चाहिए, लेकिन ये √5gl वाला इस पॉइंट से लगता, वो पॉइंट है नहीं, थोड़ा सा यहां से ये कितना एंगल 45 डिग्री है कि नहीं है, क्योंकि मैंने एक सिंपल सा रिलेशन यूज कर लिया है कि mg इज इक्वल टू क्यू नॉट। अगर कुछ और लिया होता तो कुछ और एंगल आता थीटा यहां पे। आप इसको घुमा के देख लो ऐसे, तो आपको यही डायग्राम मिलने वाला है। तो अगर मैंने यहां से इसका आंसर निकाल लिया तो मेरा काम बन जाएगा। देखिए, आप में से सब जानते होंगे कि इस पर्टिकुलर केस में यहां अगर ये वी नॉट मिनिमम होता था तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर यहां वेलोसिटी वीबी है, इसका टेंशन टी और mg यहां पे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब मैं √5gl का डेरिवेशन कर रहा था तो मुझे ऐसे निकालना पड़ा था। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या था, हम यहां से एक शॉर्टकट डिराइव कर रहे हैं, आपको वो याद रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब इस तरह का कोई क्वेश्चन देखो आप एक लाइन में इसका आंसर मार सको, है ना। हम यहां से रिजल्ट डिराइव कर ले रहे हैं ताकि अगली बार कभी आपको ये दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। टेंशन टीबी mg, अगर वी नॉट मिनिमम है तो ये वेलोसिटी वीबी भी मिनिमम होगा, इवन ये भी मिनिमम होगा यार। भाई अगर √5gl से छोड़ा है और ये मिनिमम है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम ही होगी। अगर वीबी मिनिमम है और ये कांस्टेंट है तो टेंशन को मिनिमम होना पड़ेगा, और मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहां से आपको जो मिल गया ये मिल जाता है वीबी इज इक्वल टू √gl। सबको पता होगा ये, क्योंकि सबने ये 11th क्लास का वर्क पावर एनर्जी तो सब बच्चों को आता है। 11th क्लास का वर्क पावर एनर्जी के ये रिजल्ट सब बच्चों को आते हैं। क्या नहीं आता है? प्रोबेबली आपने शायद ये वाला रिजल्ट नहीं डिराइव किया होगा। अब यहां से क्या करेंगे दोस्त, यहां से क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। मैं यहां रेफरेंस ले रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस यहां ले रहा हूं। बच्चों ध्यान रखना, ये मैं जी के लिए निकाल रहा हूं रिजल्ट, और इसको मैं वहां यूज करने वाला हूं। तो यहां से निकाले हुए रिजल्ट को हम दूसरी जगह यूज करेंगे, और तब देखना कि अगर आपको ये रिजल्ट आता था तो उसका सॉल्यूशन कितनी जल्दी आएगा। तो क्या बनेगा बच्चों कहानी, यहां पे कहानी बनेगी यार, इस जगह काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। हमने रेफरेंस ए पे लिया है तो ये 0 बना आपका। ये कितना बन गया यार, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। आगे चलते हैं, हाफ एम
वीबी स्क्वायर, वीबी कितना है, रूट जीएल है, तो रूट जीएल ये बन जाएगा यार रूट जीएल होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी के लिए दी ये हाइट चाहिए अपने को, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है आपकी एल प्लस एल कॉस थीटा, एल प्लस एल कॉस थीटा कितना आएगा जी, एम जी एल 1 प्लस कॉस थीटा, बना कि नहीं बना ये। अब सिंप्लीफाई कर लो यार, ये दो और यहां पे मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी कैलकुलेशन करने का तरीका है, एम से एम उड़ा दो, तो ये आने वाला है यार वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल, ये बना जी एल और जी एल आया यहां से 2GL, ये बना जी आपका 3GL प्लस 2GL कॉस थीटा। प्लीज याद रखिए किसी जनरल पोजीशन थीटा फ्रॉम द लोअर मोस्ट पॉइंट वी नॉट मिनिमम जो है टू कंप्लीट द सर्कल वो कितना बनने वाला है, रूट GL टाइम्स 3 प्लस 2 कॉस थीटा। प्लीज याद रखिए इसको, इसको जैसे ही याद करोगे आपकी लाइफ में बाहर आ जाएगी यार, जिंदगी झमाझम हो जाएगी एकदम आपकी, ये याद रखना है यार, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इस सर्कुलर मोशन का ये रिजल्ट आता कि किसी भी जनरल पोजीशन थीटा से अगर हम प्रोजेक्ट करें, यहां से प्रोजेक्ट करें, मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, थीटा 90 कर दो, थीटा 90 कर दो, देखो रूट 3GL आया कि नहीं आया, यही सीखा था, लोअर मोस्ट पॉइंट से निकालो, थीटा को 0 कर दो, रूट 5GL आया, तो हमको ये रिजल्ट सब जगह से पता लग गया। अब अगर ये आपको 11th क्लास से सीखा हुआ था आपने, अगर आपने ये 11th क्लास से सीखा हुआ था तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे थीटा की वैल्यू रख देनी है यार, थीटा इज कितना 45 डिग्री, ये लोअर मोस्ट पॉइंट का काम कर रहा है, तो मुझे जो मेरा डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा वो क्या लिखूंगा मैं, मुझे जो मेरा डायरेक्टली आंसर लिखना पड़ेगा वी नॉट मिनिमम, पेपर में आपको ऐसे करना है, अंडर रूट ऑफ जी इफेक्टिव इंटू एल 3 प्लस 2 कॉस थीटा। यार इस प्रॉब्लम में आप देख लीजिए जी इफेक्टिव कितना है, रूट 2G है, और थीटा कितना है 45 डिग्री है। बताओ अगर ये फंडा आपको और ये कॉन्सेप्ट आता है, एक लाइन में मारोगे कि नहीं इसका आंसर, एक लाइन में मारोगे कि नहीं इसका आंसर, रूट 2G इंटू एल 3 प्लस 2 इंटू 1 बाई रूट 2, देख लो ये आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया। अगर आपको फंडे पता है, रिजल्ट्स पता है, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। समझे क्या, समझे क्या, इसको याद रख लीजिए ताकि आप एग्जाम में कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम देखे, कहीं रैंडम जगह से पूछ ले, आपसे किसी रैंडम जगह से पूछ ले कि भैया बताओ मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, तो आपको दिक्कत ना हो। समझे मोहम्मद कह रहा है सर यूसी पे पता नहीं चलता था, आप सच में बाहुबली हो। हाँ बाहुबली तो हूं यार, शरीर बहुत विकराल दे रखा है मेरे को, है ना, भगवान ने, अच्छी बात है एक तरह से, ठीक है। हाँ समझ गए तुम, ये सारे मुझे पुराने पापी दिख रहे हैं मेरे। चलिए आगे बढ़ा जाए, एक और क्वेश्चन करा लूं इसी बहाने, एक और क्वेश्चन करा लूं इसी बहाने आपसे, ठीक है ना। चलिए किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, यहां पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, चलिए फिर आगे ही बढ़ लिया जाए यार। यहां पे इस तरह के कुछ रिजल्ट्स मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा कल मैंने अपने चैनल पे एक क्वेश्चन शेयर किया था, आज आपकी क्लास में तो डिस्कस ही कर सकते हैं। उसका भी पर्पस क्या है, आपको कुछ रिजल्ट्स याद दिलाना है ना, और मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों को याद होंगे वो रिजल्ट। कल ही मैंने ये ताजा ताजा यार बनाया था जुगाड़ इसका, तो मेरे ख्याल से ये देख लीजिए कुछ इस तरह का कहानी है, इस तरह कहानी है। भाई देख रहे हो यहां पे भी मैंने
हाईटेक तरीके से चित्रकारी करनी सीख ली है। यहां बच्चों क्या है, ये कटोरा है, अच्छे से पढ़ लेना। मेरे गुरुजी कहा करते थे बेटा अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो यही कटोरा हाथ में लेके घूमना पड़ेगा। तो ऐसा मैं आपको बोल नहीं सकता, पहली क्लास है ना, तो मैं इनडायरेक्टली अपने सर को ही ब्लेम कर देता हूं। तो ये चार्ज क्यू नॉट है और ये मास एम है बच्चों, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है और ये स्प्रिंग जो है ये के का है एंड नॉन कंडक्टिंग स्प्रिंग लेंगे ऑफ कोर्स, ये नॉन कंडक्टिंग स्प्रिंग है। अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी चीज यहां जानना चाह रहा हूं, यहां मैं आपसे बहुत सिंपल सी चीज जानना चाह रहा हूं कि मान लो कुछ ऐसा था, ये वर्टिकल लाइन पे है, ठीक है। और बच्चे ये जो है इस कटोरे के, कढ़ाई जो होती है ना, आपने देखा होगा इस तरह कढ़ाई जैसा लग रहा होगा, कढ़ाई जैसा लग रहा होगा। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी आंखें चमक जानी चाहिए यहां पे, उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूं मोस्ट लाइकली आपसे। तो ये सेंटर सी है, ये रेडियस आर है बच्चों इसका, ठीक है ना। अब ये दिया हुआ है कि चार्ज is at equilibrium at the center of spherical cap, ठीक है ना। ये है स्फेरिकल कैप, आपको दिख रहा होगा कढ़ाई जो है। तो आपसे सीधे सीधे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा यू स्प्रिंग, है ना, आपसे पूछा जाएगा सीधे सीधे यू स्प्रिंग बताइए। अब यहां पे भी भाई बच्चों जिनको रिजल्ट्स आते हैं, जिन बच्चों को मतलब एडवांस के पेपर का मैं राज बताऊं ना यार, आपको वहां समय नहीं मिलेगा सारे रिजल्ट्स डिराइव करने का और ये सब। तो अपने साइड से बहुत सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, पहले ही डिराइव करके चीज कर लेना है ना। नहीं पेंडुलम नहीं है, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है उसके कंपैरिजन में। मैं आपसे बस जानना चाह रहा हूं यू स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम निकालो, तो इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन लिखो बच्चों जरा फटाफट। जिनको नहीं आता है वो भी लिखे, और ये रेस्ट पे रखा हुआ है जो इसमें आप मुझसे ये क्वेश्चन करें गुरुजी ये बताओ ये रुका कैसे हुआ है। बाकी तो आपकी हमने सारी बात मान ली है ना, तो किसी नॉन कंडक्टिंग सरफेस पे रखा होगा भैया, किसी नॉन कंडक्टिंग सरफेस पे रखा होगा, और क्या। सर फिटजी की जीएमपी करना रिलेवेंट, कर लो यार, अच्छा ही होता है, अच्छी होती है मुझे तो लगता है, कर लो। हाँ, इस बाउल का रिजल्ट आपको याद रखना है जी, इस बाउल का रिजल्ट याद रखना है, समझ गए। हाँ भाई क्या दिया हुआ है, चार्ज इज एट इक्विलिब्रियम एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैप। इक्विलिब्रियम में तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सर लोएस्ट पॉइंट से ए तक भी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, यार कर तो सकते हो है ना, उससे कुछ मिलेगा नहीं। सर केवीपी वाई पी वाई क्यू करें क्या, अब यार अब क्यों करोगे यार, अब एडवांस के पी वाई क्यू कर लो। केवीपीआई के पीवाई क्यू थोड़े से हल्के लेवल के होते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आपको वहां से अच्छे मिल जाएंगे जिनसे आप बढ़िया आप काम चला सकते हो। सर एलन ब्रिज कोर्स कर सकते हैं, भाई मुझे कैसे पता होगा एलन ब्रिज कोर्स कैसा है। आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे ऑलरेडी पार्ट हैं उस संस्था के, आप उनसे बात करिए, आई थिंक वो सबसे सही आपको रिव्यू दे पाएंगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। बचपन में गुरुजी ने बताया होगा आपके कि भैया इसकी एफबीडी बनाना सीख लो। अगर आपने बहुत ध्यान नहीं दिया है तो दिक्कत है। ये कितना है, ये mg है। हमने कहा बहुत बढ़िया। आगे इसके अलावा ये वाला जो है इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक। इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस ही तो बैलेंस करने, और क्या करना है, Fe। ये Fe के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Q0 इंटू
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट करता है, ये बाय द वे ये एंगल थीटा आपको पता होना चाहिए, तो ये आ जाएगा यार आपका सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट साइन स्क्वायर थीटा नॉट। प्लीज याद रखिए इस फील्ड के फॉर्मूले को, किसी भी स्फेरिकल कैप के लिए जो फॉर्मूला होता है फील्ड का, उसके सेंटर पे, ये स्फेरिकल कैप वाला मैंने ज्यादातर करा रखा है, पुराने बच्चों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए है ये एफ हो गया। अब बचा जो है वो क्या बचेगा, एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगी, मान लेते हैं कुछ भी ले लो यार, मान लेते हैं एक्सटेंशन का केस हम डील कर रहे हैं, एक्सटेंशन का केस डील कर रहे हो, उससे आंसर नहीं बदलेगा आपका। एफ स्प्रिंग, इसको आप लिख सकते हो के डेल्टा एक्स। दोस्त मेरा आंसर जो है यू स्प्रिंग का कितना है, हाफ के डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, हाफ के डेल्टा एक्स होल स्क्वायर ये है। मुझे यहां से इस पे नेट फोर्स बैलेंस करके क्या मुझे डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है, या जस्ट पूरा इसको बैलेंस कर देते हैं यार, कितना बनेगा जी, के इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा भाई ये, इसको नीचे ले आओ, एम जी माइनस क्यू नॉट सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन स्क्वायर थीटा नॉट। बहुत सिंपल है ना यार, इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। 45 होगा थीटा, अरे कौन कह रहा है 45, अच्छा आपने 90 मान के कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने थीटा लेके कर लिया है कुछ और तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया यार आपको यहां से ये डेल्टा एक्स, देखो ये चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी के डेल्टा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k। इसकी वैल्यू को यहां से यहां तक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसकी वैल्यू को यहां से यहां तक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आ जाएगा ना आंसर यार, आ जाएगा ना आंसर, तुरंत के तुरंत, लिखने की तो जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो, अगर आपको इसका रिजल्ट नहीं पता है तो आप 3-4 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट इसके डेरिवेशन में लगा दोगे और फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जो बच्चे को इसका रिजल्ट पता है वो बिंदास मार मूर के आगे बढ़ जाने वाला है, समझे, वो तुरंत आगे बढ़ जाने वाला है, तो ये दिक्कत आपको इसमें आएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। स्प्रिंग विद मास का केस आप पूछ रहे हो, अरे जिंदगी को आसान रहने दो ना यार, क्यों उसको, ऑलरेडी मैंने इतनी कॉम्प्लिकेट कर दी है, अब आप कह रहे हो सर इसमें स्प्रिंग में मास डाल दो, है ना। देखिए जीवन में हर चीज मिल जाए ये संभव नहीं है ना। आप में से ज्यादातर बच्चे इस चीज से गुजर चुके होंगे कि आपके जीवन में चाह तो कई तरह की होंगी, मिली नहीं होगी, है ना। तो उसीलिए कि स्प्रिंग विद मास विद फोर्स हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, और अगले 30-40 दिन के लिए यार रिक्वायर्ड नहीं है, छोड़ दो उसको, ठीक है ना, उसको छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को मैं एक बार और आपके सामने लेके आता हूं, जरा ट्राई करिएगा। अरे भाई देख रहे हो इसका ड्रामा कितना है भाई, ये देख लो भाई, ये अच्छा मिटेगा नहीं। आप यहां पे बच्चों क्या करना है, आप भूल जाओगी ये पार्ट है नहीं, ठीक है ना, इसको मैंने रिमूव कर दिया है, इसको मैंने रिमूव कर दिया है यहां से। तो ये पार्ट किसी सर्कल स्फीयर का पार्ट है, और ये जो है ये डिस्क है, ये एंगल, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। रुको इसको साइलेंट करने दो यार, एमिंग करते रहेंगे वरना परेशान। भाई देखिए ये सेंटर सी है, ठीक है ना,
तो इस गोले को हमने क्या किया यार, इस गोले के साथ हमने कुछ कांड कर दिया। क्या कांड किया होगा, इसको थोड़ा सा तोड़ के, मतलब आपके घर में जो घड़ा होता है उसमें छेद हो गया है ना, और उस पार्ट को आपने एक डिस्क से कवर कर दिया, उस पार्ट को आपने एक डिस्क से कवर कर दिया, और इसमें जो चार्ज था वो दे दिया होगा आपको। सिग्मा 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल आप चाहो तो मे भी कुछ आसान एंगल ले लें, 60 डिग्री एक आसान एंगल लगता है मुझे, तो आप इसको 60 डिग्री ले लीजिए। और इसमें जो है, इसमें बच्चे जो है सिग्मा 2 ले लो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यार ये सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 कितना होगा, ये सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 कितना होगा ताकि EC 0 हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जो है ये 0 है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, फटाफट निकाल लो। रेडियस चाहिए तो R ले लो और फटाफट निकालने की कोशिश करिए इसके, जल्दी, जितना जल्दी हो सके। सर आप ड्राइंग के साथ बहुत ऑब्सेस, नहीं, मुझे चीजें अच्छी करने का मन होता है यार, है ना। मजा नहीं आता मुझे तुम्हारी वो जो कीड़े मकोड़े वाली हैंड राइटिंग होती है ना कभी कभी, जिसमें तुम सोल्यूशन डालते हो ग्रुप में, वो बहुत झंड लगती है, अच्छा नहीं लगता। आप ही सोच के देखो कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आप वहां एक रसगुल्ला है ना, और एक आलू पराठा, कुछ घी वाली रोटियां, दाल सब्जी, हर चीज मंगा लेते हो। वो बंदा जो होटल वाला है वो प्लेट में सब मिक्स करके ले आता है, रसगुल्ला, चाशनी उसकी सब मिला के सब्जी दाल के साथ, और आपको दे देता है। क्या आप उसको खाना पसंद करेंगे? रनित तो मैं क्या करूं भाई उसमें, तू देख ले कहां तुझे करना है, निकालो इसका आंसर क्या है, 3/4 या 3/2? कुछ बच्चे 3/4 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 3/2 कह रहे हैं। चलिए, अब इसके लिए रिजल्ट आने बहुत जरूरी होते हैं यार। देखिए, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है भाई कि अगर एक डिस्क है तो डिस्क के एक्सिस पे एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, मतलब जहां पे ये एंगल कुछ थीटा का बनाएगा, इस जगह पे ये जो E है, अगर इसका सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। और इसका रिजल्ट अभी हमने सीखा ही है यार। तो ये एंगल कितना हुआ यहां से यहां तक, ये हुआ 120 डिग्री, ठीक है। तो स्फेरिकल कैप का जो रिजल्ट है वो कैसे निकालोगे, वो इस तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, और वो कितना होगा, सिग्मा 2, वो कितना होगा, सिग्मा 2/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन स्क्वायर 120 डिग्री, ठीक है जी। इसको किससे बैलेंस कराना है, इससे बैलेंस कराना है, विच इज सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 60। बच्चों बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं जस्ट आपको आज ये सिखाना चाह रहा हूं कि जितने ज्यादा रिजल्ट आपको याद होंगे, जितने ज्यादा आपने इस तरह के रिजल्ट याद कर रखे हैं, आप बाकी लोगों से बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो। आप बाकी लोगों से बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो पेपर में क्वेश्चंस, बस वही हमको आना चाहिए। और क्या चाहिए हमको? चलिए देख लेते हैं इसका कितना बन रहा है। इसको उड़ा दो इससे, ये बना 2, तो ये कितना बनेगा, सिग्मा 2/2 साइन 120, √3/2 होता है ना, साइन 120, 90 प्लस, हाँ तो √3/2। चेक कर लेना भैया, मेरे कैलकुलेशन में कई बार गलती हो जाती है, तेज करने का मेरा मन होता है तो गड़बड़ी हो जाती है कई बार, देख लेना तुम। 1 माइनस कॉस 60 ये बना आपका 1/2, 2 से 2 उड़ा दिया, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, ये आंसर आ गया 3/4। देखिए ये सिंगल चॉइस में पूछा जा सकता है, वरना आपसे ये बोल देगा कि यार ये सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 जो है अल्फा बाई बीटा के रेशियो में है, ये वाला जो रेशियो अल्फा बाई बीटा के फॉर्म में है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। तो आप समझ गए, इंटीजर टाइप में भी पूछा जा सकता है, सिंगल चॉइस में भी पूछा जा सकता है।
रोहन कह रहा है सर एडवांस ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देगा क्या? भैया तुम्हारे लिए ये फॉर्मूला बना दिया है मैंने, दुनिया के लिए फॉर्मूले थोड़ा ना है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा बच्चों को ये कैप वैप के रिजल्ट पता होता है, डिस्क का पता होता है ज्यादातर लोगों को, है ना। ऐसे ही आएंगे क्वेश्चंस आपको, ऐसे आ जाएंगे या इस डिफिकल्टी के आ जाएंगे, या फिर इस तरह का बहुत अगर थोड़ा सा क्लासिक क्वेश्चन बनाएंगे तो वो इस तरह का बन सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखो ना पिछले 10-20 साल के पेपर देखो, आपका पेपर जो है जेई का वो एक फुल फ्लेज सब्जेक्टिव पेपर है। आपका जो पेपर है दैट इज फुल फ्लेज सब्जेक्टिव पेपर। चलिए एक बच्चे ने कल एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे ग्रुप में, आई डोंट नो कि आप लोग में से थे या आपके जूनियर थे, कोई तो था, शायद किसी टेस्ट सीरीज से ये क्वेश्चन उसने देखा था। हम लोगों ने क्लास में भी कर रखा है, बट आपका एक बार टेस्टिंग करा लेते हैं यार। इसमें ये दिया हुआ था कि ये चार्ज प्लस क्यू है और ये चार्ज माइनस क्यू नॉट है। ये दोनों एक दूसरे से एल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो बोला गया था क्या कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जा रही है, इस तरह की है। और पूछा गया था सिंपल तरीके से उसमें कि यार ये हाइट एच बता दो कितनी होगी। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही है, इमर्ज कर रही है, किस जगह से, ये एंगल दे दिया था आपको, ये एंगल दे दिया था थीटा आपको। और पूछा जा रहा है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए, ठीक है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए जो थीटा से इमर्ज हो रही है और यहां तक आ रही है, एच बताइए। तो जरा करो तो सॉल्व सारे के सारे। एक काम करता हूं, थीटा इक्वल टू 45 का केस ले लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। कल ही ग्रुप पे पूछा था किसी ने। हाँ चैनल के प्रॉब्लम्स कर लेना यार, आईएनएसपी चैनल वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, है ना। एक बहुत ही शानदार रिवीजन आपका हो जाएगा, कुछ चीजें बढ़िया हो जाएंगे। हाँ फ्लक्स तो सबको पता है, इसमें आंसर निकालना। अब मैंने जब इतना सब कुछ एडजस्ट करके दे दिया है तो आंसर निकाल लो, इसमें एच कितना होगा कि 45 डिग्री पे निकलने वाली है। हाँ शुभ्रांशु फ्लक्स वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा, बट लगाओ। लैग हो रहा है। हेलो सर, सत्यम हियर। सत्यम कैसे हो भैया, कैसे हो सर? ये चैनल कहां मिलेगा दोस्त? यहां चले जाना यार वाईटी पे, आज ही सारे के सारे। और इस पे चले जाना है ना। यहां पे 300 350 शानदार प्रॉब्लम्स हैं और करते रहिए इनको। एक आंसर निकाला है किसी ने L/4, किसी ने, एक बच्चे ने आंसर निकाला है L/4। दूसरा निकालो आंसर इसका, जल्दी करो यार, जल्दी करो। फिर मैं ये क्वेश्चन करा के आज के लिए आपसे विदा लूंगा और कल धमाकेदार पूरे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरफ फोकस करूंगा, तो मैं आपको डीपीपीज में पेपर पैटर्न वाले क्वेश्चन दूंगा, लेकिन क्लास में जो हमारे डिस्कशंस होंगे ज्यादातर वो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के ही होंगे, तो ध्यान रखिएगा, है ना। सर ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है? इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, होते हैं ना उसमें वीडियो, लाइव, कम्युनिटी, है ना, और इस तरह का चैनल एंड अबाउट। अबाउट में जाना, वहां पे तुमको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा यार मेरे पब्लिक ग्रुप का, वहां ज्वाइन कर लेना, तो थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। चलिए आंसर निकालो L/2। कुछ बच्चों ने इसको L/2 निकाल दिया और कुछ बच्चों ने 3L/2 निकाल दिया। चलिए देखते हैं कौन महानुभाव एडवांस की पूर्व संध्या पर सही है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ महानुभाव कौन से वो लोग हैं जिन्होंने सही आंसर किया है, देखते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से बच्चों सुनिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं इसको, ठीक है। आइए यार, है क्या इसकी कहानी
जरा ध्यान दीजिएगा इधर। ये देखिए, अगर इस तरह की एक लाइन हमको मिल रही है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपन को अगर इस तरह की मिल रही है, तो क्या मेरे भाई यहां से, क्या मेरे भाई यहां से इसी तरह का सिचुएशन रहेगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल होगी ये फील्ड लाइन भी। तो अगर आपको फंडे पता है यार, इस चार्ज से अगर एक पॉइंट चार्ज रखा है, उससे थीटा एंगल पे निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है, डिस्क वाला फॉर्मूला याद करिए यार, डिस्क वाला फॉर्मूला याद करिए। इस एंगल थीटा से इस सॉलिड एंगल के करस्पॉन्डिंग कितना फ्लक्स निकलने वाला है। अगर ये चार्ज क्यू नॉट है, तो इससे जो फ्लक्स निकल रहा है फाई, वो कितना होता है, क्यू नॉट बाई 2ε0 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये एंगल है आपका थीटा यहां पे बच्चों, ये एंगल है थीटा, ये सब बच्चों को पता होता है। तो यहां पे जो फील्ड है, आप इस लाइन को थोड़ा सा बना लीजिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जितनी भी फील्ड लाइन निकली है, पॉजिटिव चार्ज से जितनी भी फील्ड लाइन निकली है, वो सब की सब यहां पे टर्मिनेट होंगी बच्चे आके। मतलब नेट फोर्स, फोर्स कह रहा हूं, फ्लक्स, जो यहां से प्लस क्यू नॉट से जितना फ्लक्स निकला है, वो सारा का सारा यहां आ रहा होगा। एट द सेम टाइम वो फ्लक्स इस सर्कल से भी सेम होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में अगर कोई लाइन ले लेते हो आप, इनके बीच में अगर कोई लाइन ले लेते हो, क्या होगा वहां पे, क्या होगा जी, अगर एक बीच में कहीं कोई लाइन ले लोगे तो यार वो भी तो सारी बीच की लाइनें निकलेंगी यहीं से। तो हमको क्या करना है कि इस जगह से निकलने वाला फ्लक्स, और एक चीज और देख लेना जरा ध्यान से, ये एंगल कुछ और है, इस एंगल को मैं बीटा लिख ले रहा हूं या अल्फा लिख दे रहा हूं, ये एंगल मेरा अल्फा है। बहुत ध्यान से देखना भैया। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां से कितना फ्लक्स निकलेगा, पाई, वो होगा दोस्त क्यू नॉट बाई 2ε0 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। जितना यहां से निकला उतना यहां पे आया, और ये एंगल भी यार सेम ही है, ये एंगल भी सेम है ना। इसके ऊपर यार बहुत अच्छी थ्योरी मेरे चैनल पे पड़ी है, मैजिक ऑफ फील्ड लाइंस, उसको आप देखोगे तो मजा आ जाएगा यार, है ना। उसको देखोगे तो आपको एकदम मजा आ जाने वाला है। चैनल पे जाके जस्ट मैजिक ऑफ फील्ड लाइंस आप सर्च करोगे तो इसकी पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। उसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, 10 मिनट का, में भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये चीज हम कहेंगे, ये यहां का फाई है, और इसको इसके बराबर होना है, दैट शुड बी इक्वल टू फाई डिस्क। अगर हमें कुछ ना पता होता तो हम इसी से निकाल रहे होते यार। हमें अगर नहीं पता होता तो हम कैसे निकालते इस सर्कल के थ्रू फ्लक्स। मैं इसके सरफेस पे हर जगह क्या लिख रहा होता, मैं इसके सरफेस पे बच्चे लिख रहा होता इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से, इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, इनका वेक्टर सम है, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। ई प्लस भी इस डायरेक्शन में है और ई माइनस भी इसी डायरेक्शन में है। ई प्लस भी इसी डायरेक्शन में और ई माइनस भी इस डायरेक्शन में है। अब मेरे को यह पता है कि अगर यहां पे चार्ज रखा है तो इस सर्कल से निकलने वाला जो फ्लक्स है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो दोस्त कितना होगा, क्यू नॉट बाई 2ε0 1 माइनस कॉस अल्फा। अदर साइड भी ये एंगल यही है अल्फा यार, यहां से चेक करो, ये एंगल भी तो अल्फा ही है। मतलब अगर यहां पे मैं रख दूं एक चार्ज माइनस क्यू और ये एंगल भी अल्फा है, और मैं पूछ रहा हूं कि यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो आप क्या करोगे, इसका डबल कर दोगे कि नहीं कर दोगे,
डबल कर दोगे कि नहीं कर दोगे? जितना यहां से निकला उतना इधर से निकला, बस यार यहां लाके आपको रख देना, बिंदास, सॉल्व हो गया यार आंसर। तो जो कल बच्चा परेशान था, आई थिंक उसको आंसर मिल गया होगा। आई होप आप 12th क्लास के रहे होंगे बच्चे, मतलब 2023 वाले। दबा के पढ़ लो यार, देखिए 40 दिन है ना, डेली हिट करो 15 घंटा, बहुत एडवांटेज आपको मिल जाएगी जेईई एडवांस के लिए, ठीक है ना। बस आगे ये आंसर, इसको सॉल्व कर लोगे मिल जाएगा आंसर। देखो इसमें गिवन डेटा के हिसाब से थीटा नॉट कितना है, 45 डिग्री, हमें पता है इसकी वैल्यू। और ये क्या दे रखा है, अल्फा कितना है, tan अल्फा कितना है जी, tan अल्फा है आपका हाइट h बाई ये डिस्टेंस कितनी है, l/2। ये आगे tan अल्फा पता है, ये पता है, सिंप्लीफाई करो धनाधन, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 माइनस कॉस थीटा नॉट कितना आएगा जी, 1 माइनस 1/√2, 1 माइनस 1/√2 एंड दिस इज 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस अल्फा कितना है, अगर tan अल्फा इतना है तो कॉस अल्फा कितना बना, सॉल्व हो जाएगा क्या, सॉल्व हो जाएगा क्या, आगे आंसर। ये सब क्वेश्चन जीवन में पहली बार देख रहा हूं, ठीक है अब सॉल्व थोड़ा ना करना है यार अपन को, कोई नहीं यार, अब देख ले, फायदा मिलेगा तेरे को एडवांस में, है ना, अब देख ले कर ले। ये कॉस 60 का वैल्यू ले लो सर, बिलो 95 परसेंटाइल आ रखी है, क्या अंदर 10 के रैंक आ जाएगी, डिपेंड करेगा कि अगले 40 दिन आप किस तरह की मेहनत करते हो। देखिए दम लगा के पढ़ो, कुछ नहीं होता है, दम लगा के पढ़ाई करिए और डरिए मत, है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म किए जा, है ना, फल की चिंता मत कर, कर्म पहले कर डालो, और यकीन मानिए अगर कर्म आपका प्रोपोर्शन में हुआ तो फल भी उसी प्रोपोर्शन में आता है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि यार कर्म किसी ने किया हो और उसको फल ना मिला हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आयुष कह रहा है सर ऊपर ऊपर से निकल गया, ले भाई ऊपर ऊपर से निकल गया है तो एक काम कर, तेरे लिए मैं कहां गया वो यहां से पढ़ लेना यार, यहां पे रीड और वॉच भी कर सकते हो यार, है ना, आपकी इच्छा है, जैसा जैसा मन हो, ठीक है, आपकी इच्छा है। ये वाला वीडियो जरूर देख लेना यार, ठीक है। और ये वाला बाय द वे, इसके ऊपर क्वेश्चन जेईई एडवांस ने बहुत रिसेंटली पूछा था, आई थिंक लास्ट के 6-7 साल में एक बार पूछा गया है इसके ऊपर क्वेश्चन, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे किस तरह का क्वेश्चन आया था, किस ईयर में आया था बच्चों बताओगे क्या, एक इस तरह का क्वेश्चन आया था, और उसमें भैया उन्होंने एक फील लाइन बना रखी थी इस तरह की, ऐसे, है ना, और यहां कुछ एंगल दे रखा था और यहां कुछ एंगल दे रखा था यार, आपको याद है क्या, ऐसा कुछ दे रखा था। तो पूछा था आपसे मॉड Q1 बाई मॉड Q2 ये ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा, कुछ इस तरह का केस था, किस ईयर में आया था, है ना। तो ये क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, इसी तरह की चीजें, ठीक है ना। हाँ अल्फा बीटा वाला जो है ना क्रोटोव का प्रॉब्लम, चलिए अच्छा तो फिर आज के लिए बच्चों यहां पे ही विदा लेंगे, है ना। आज मैं चाहता नहीं कि पहली क्लास ही बहुत लंबी रखें, लेकिन कल से दबा के तैयारी करनी है, कल से दबा के तैयारी करनी, कल मैं आपको, क्योंकि
आपसे मैं कल मिलूंगा और उसके बाद सीधे अगले वीक मिलूंगा, है ना, बीच में जेपी सर लेंगे। तो कल ही मैं आपको एक वर्कशीट दे दूंगा 20-25 क्वेश्चन की, आप उसको करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में उसके डिस्कशन और उससे आगे की चीजें कर लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, फुल टेस्ट पेपर मैं आपके करवाने वाला हूं, आप करिएगा। चलिए ठीक है। कौन सा टॉपिक होगा, टॉपिक वाइज नहीं चलेंगे जी अगले 40 दिन, जहां से जो मन करेगा वो करेंगे, टॉपिक वाइज नहीं चलेंगे, मिक्स करके चलेंगे। हो सकता है वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म मिला के एक क्वेश्चन मैं बना दूं आपको और दे दूं वो, ठीक है, समझे। चलिए बच्चों, टेलीग्राम पे और ऐप पे भी रहेगी वो, टेलीग्राम पे भी रहेगी और ऐप पे भी डलवा दूंगा उसको। चलिए बाय बाय बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट यार, मेहनत से पढ़ते रहो यार, है ना, मेहनत से। हाँ 45 डेज ही फ्री रहेगा यार, है ना। चलिए मेहनत करते रहिए, चीजें सब बढ़िया हो जाएंगी आपके साथ, ठीक है भैया। हाँ बहुत सारे ओरिजिनल्स रहेंगे यार, बहुत सारे ओरिजिनल्स रहेंगे यार इसमें, मैं आपको बता रहा हूं, इस कोर्स में मजा आ जाएगा आपको, है ना। इसका है भी ना, आपका रैंक इंप्रूवमेंट का ही खेल है इस पे। तो चलिए।